બિહાર વિધાનસભાની યોજનારી ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને ભાજપે તેની રણનીતિ અમલમાં મૂકી છે. બિહાર રાજ્યસભાના સાંસદ અને ગુજરાતના પ્રભારી ધર્મશીલા ગુપ્તાએ અંકલેશ્વરની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે અહીં વસવાટ કરતા બિહારી સમુદાયના આગેવાનો સાથે મહત્વપૂર્ણ ચૂંટણીલક્ષી બેઠક યોજી હતી. સાંસદ ધર્મશીલા ગુપ્તાએ અંકલેશ્વરને કર્મભૂમિ બનાવનાર બિહારી સમાજના સભ્યોને આવનાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં એનડીએ તરફી મતદાન કરવા અપીલ કરી હતી. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે આ ચૂંટણીમાં આરજેડીનું ખાતું પણ નહીં ખુલે અને એનડીએની પ્રચંડ જીત થશે. ઔદ્યોગિક હબ ગણાતા ભરૂચ જિલ્લામાં દેશના દરેક પ્રાંતના લોકો વસવાટ કરે છે. સમગ્ર જિલ્લામાં 1.5 લાખથી વધુ બિહારીઓ વસવાટ કરે છે, જેઓ એનડીએ તરફી મતદાન કરે તે માટે ભાજપ દ્વારા કવાયત શરૂ કરવામાં આવી છે. તમામ બિહારી વાસીઓના ડેટા એકત્રિત કરી તેઓ બિહારમાં કયા વિધાનસભા મતક્ષેત્રના છે તેનું બાયફર્ગેશન કરવામાં આવશે અને ચૂંટણી સમયે ટ્રેન મારફતે તેઓને બિહાર લઈ જઈ એનડીએ તરફથી મતદાન થાય તે માટેના પ્રયાસો હાથ ધરાશે. આ તમામ કામગીરીના નિરીક્ષણ અર્થે બિહાર રાજ્યસભાના સાંસદ અવારનવાર અંકલેશ્વર તેમજ ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. કાર્યક્રમમાં અન્ય ભાષાભાષી સેલ ગુજરાત પ્રદેશના ઉપાધ્યક્ષ અશોક ઝા, પપ્પુસિંહ અને અનિલ શુક્લા સહિત ભાજપના આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ હાજર રહ્યા હતા. मैडम जी, गुजरात में अभी आप बिहार के जो विधानसभा है उनकी चुनावी प्रचार के लिए निकले हुए, कैसा रिस्पांस है यहाँ पे और आगे की क्या रणनीति बीजेपी की होगी? कि सबसे पहले मैं अपने देश के यशस्वी और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जो बिहार के हमारे भाई बंधु व्यवसाय कर रहे हैं, जो इनकी कर्म भूमि है, वहाँ उनको सम्मान देना और उनको एक कड़ी में पिरोने का एक भारत श्रेष्ठ भारत एक बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म है। और उसी कार्यक्रम के तहत मैं गुजरात की प्रभारी बनाई गई हूँ और प्रभारी होने के नाते मैं अपने बिहार के भाई बहनों के बीच आज ये भरूच जिले के अंकलेश्वर में आई हूँ और यहाँ पर हमारे बीच में आदरणीय अशोक झा जी हैं, जो हिंदी भाषी सेल के अध्यक्ष हैं बिहार वासियों के, और श्री पप्पू जी हैं, राजेश कुमार पप्पू जी यहाँ पर हैं, अनिल शुक्ला जी हैं। सभी मिल करके यहाँ के जो बिहार के हमारे भाई बंधु हैं उनका नेतृत्व करते हैं। तो हमारा बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार हमारे देश में माननीय मोदी जी, और हमारे राज्य में एनडीए की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं, और वहाँ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हैं। इन सभी के नेतृत्व में अभी बिहार विकास की डगर पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं 2005 से पहले की बिहार की बात करूं तो वहाँ जंगल राज, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, अपहरण और हत्या जो लालू जी, राबड़ी जी के शासनकाल में हुआ करता था, और वही वजह था कि हमारे बिहार के युवाओं ने पलायन किया और देश के विभिन्न राज्यों को अपना कर्म भूमि बनाया। ये भरूच जिला गुजरात का हमारे बिहार के भाइयों को कर्म भूमि है, और कर्म भूमि जीविका ही नहीं देती, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। तो उसी कड़ी में मैं अभी आई हूँ कि हमारे बिहार में लोकतंत्र का चुनाव मात्र 4 महीने बाद है, और अपने भाई बंधु को मैं यहाँ निमंत्रण देने या उनसे आग्रह करने आई हूँ, और उनकी बातों को समझने भी आई हूँ और अपनी बात को बताने भी आई हूँ सरकार की ओर से। जो बिहार में जो लोकतंत्र का चुनाव है और अभी बिहार में विकास एकदम निरंतर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर महिला सशक्तिकरण हो या युवाओं की रोजगार की बात हो। बिहार में उद्योग लग रहे हैं। मखाना अनुसंधान केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और पटना के बाद दूसरा एम्स दरभंगा में है, और एयरपोर्ट भी दरभंगा में मिथिला में हुआ है। और बिहार के
सभी राज्यों में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और विकास के नए आयाम वहाँ पर खुल रहे हैं। तो अभी का बिहार में ये रोजगार है, महिला सशक्तिकरण है, हमारी बेटियों का शिक्षा में निरंतर वृद्धि हो रही है। हमारा बिहार वैभवशाली बिहार रहा है। बिहार महात्मा गांधी की भूमि रही है, जहाँ से उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। वो वीर कुंवर सिंह की भूमि है और महावीर की भूमि है, विद्यापति की भूमि है। और वहाँ ऐसा इतिहास है कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और पटना की वो गंगा की तेजस्वी यादव, तेज प्रताप उनको कुटुंब से और पार्टी से निकासित कर दिया, तो क्या उनका कोई प्रभाव इलेक्शन में पड़ेगा? निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं का सम्मान करते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति को मजबूत करना। और जितनी भी योजनाएं हैं जन गरीब कल्याणकारी, जो समाज के अंतिम शोषित वंचित सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचती है, वो वीमेन ओरिएंटेड है, यानी कि महिला आधारित योजनाएं हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास या प्रधानमंत्री इज्जत घर और हर घर नल जल, बहुत सारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना, बहुत योजनाएं हैं। वो हमारा सरकार की सोच है। लेकिन लालू जी के बेटे तेज प्रताप जी ने महिलाओं का अपमान किया है। सिर्फ वो अपनी पत्नी ऐश्वर्या का अपमान नहीं किया, देश और बिहार की महिलाओं का अपमान किया कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी महिला के साथ संबंध बनाना ये अपराध है और ये अपराध दंडनीय अपराध है। इसे दंड मिलना चाहिए कि महिलाओं का अपमान किया है उन्होंने, उसके जीवन को खराब किया है उन्होंने। तो ये बहुत ही शर्मसार करने वाली ये घटना है, ये निंदनीय घटना है। मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ कि उनको सजा मिलनी चाहिए। और तेजस्वी यादव का, लालू यादव जी का बिहार में खाता नहीं खुलना है, क्योंकि लोग पुनः नहीं चाह रहे वही भ्रष्टाचार, वही आतंक की सरकार आए, वही सरकार आए जहां पर महिलाओं को दिन दहाड़े बलात्कार किया जाता था और दिन दहाड़े हत्या की जाती थी। वहां एनडीए की सरकार बनाने के लिए लोग आतुर है और बिहार की जनता विकास के साथ है, जो विकास सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार में है। तो बिहार में आरजेडी का या अन्य जो हमारे विपक्षी दल हैं, तेजस्वी यादव का खाता नहीं खुलने वाला है। वहाँ सरकार है और जनता के बीच में अन्योन्याश्रय संबंध है, वो विकास का संबंध है और बिहार की जनता विकास के साथ है, एनडीए के साथ है।